वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमें कंपैरिजन के लिए यूज़फुल है। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, हमें कंपेयर करनी है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो ये सारे कंडीशंस हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू है, सपोज a 5। हमारे पास और एक वैल्यू है इंटीजर b इज इक्वल्स टू 7। तो हमने दो वैल्यूज़ a और b को असाइन कर दिए हैं और इन वैल्यूज़ के ऊपर हमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना है। तो आपको याद रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंपैरिजन देगा, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, एंड नॉट इज इक्वल्स टू। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इनका जो भी आउटपुट आएगा वो रहेगा बुलियन। इट मीन्स दैट इट विल रिटर्न वेदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज है a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूं, जैसे कि a इज स्मॉलर दैन b, तो ऑब्वियसली इसका जो रिटर्न वैल्यू रहेगा वो रहेगा ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 5 and value of b is 7, which is true. 5 is smaller than 7, so a is smaller than b, so it will return the true. So whatever result you will be storing, for example x, and the type of x should be boolean, so it will store only true or false. तो x के अंदर आएगा true इस वाले केस। अगर हम इसी को ही उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे बुलियन, हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि बुलियन y इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आने वाला है y के अंदर वो आएगा फॉल्स। यही x के लिए हमें मिला था ट्रू। सेम अगर हम और एक वेरिएबल लेते हैं z, दैट इज बुलियन z इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब है असाइन करना, लेकिन हमें कंपैरिजन करना है, a और b का, तो आपको लिखना है डबल इक्वल्स टू। तो a और b की वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा फॉल्स। सेम अगर हम लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू a इज लेस दैन और इक्वल्स टू b। कंप्यूटर के अंदर हम लेस दैन और इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा a लेस दैन और इज इक्वल्स टू b। और इसका भी जो रिटर्न टाइप रहेगा बुलियन, क्योंकि ये कंपैरिजन ही है। एक तो a की वैल्यू b से छोटी चाहिए और a की वैल्यू b के बराबर चाहिए, तो ये हुआ लेस दैन और इज इक्वल्स टू। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो इस केस में हमें मिलेगी फॉल्स। सेम फॉर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, एंड सेम फॉर नॉट इज इक्वल्स टू। अगर हम लिखते हैं बुलियन n is equals to a not is equals to b, a not is equals to b exclamatory mark followed by equals to without space, it represents not equals to। तो a not equals to b, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो not equals to yes, it is correct कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका हमें आंसर मिलेगा ट्रू। तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ होता है? जैसे कि अभी हमने जो किया है इस एग्जाम्पल में, ए और बी दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उनको निकालना था, तो ग्रेटेस्ट ऑफ टू वैल्यूज़। तो बहुत बार हमारे प्रोग्राम में ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट पकड़ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी, जैसे कि इफ़ द एज ऑफ पर्सन इज 18 और ग्रेटर दैन 18, देन ओनली वी वांट टू अलाउ हिम दैट ही इज़ एलिजिबल। तो उस टाइप के जो कंडीशंस है जो रिलेशनल ऑपरेटर से सॉल्व हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हम जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करने वाले। तो अभी के लिए हमने जो एक्सप्लेन किया है इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल, और इस फोल्डर के अंदर हम एज यूजुअल एक नई फाइल बनाएंगे demo.java, और इस फाइल के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। पहले तो क्लास डेमो, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, फिर हमको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
देन ब्रैकेट के अंदर लिखना है कैपिटल एस स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स, फिर आपको ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोग्राम आएगा। तो इस एग्जांपल के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ ली थी, जैसे कि a इक्वल्स टू 5 और इंटीजर b इज इक्वल्स टू 7। फिर इन दोनों वैल्यू का जो भी रिजल्ट आने वाला था हमने कंपेयर करना था। तो मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहीं पे हम डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको भूलना नहीं कि हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन दे रहे हैं, लेकिन क्लास के एंड में और मेन फंक्शन के एंड में हमने सेमीकोलन नहीं दिया था, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, दूसरे ब्रैकेट पे क्लोज होता है। और लाइन नंबर 5, 6, 7 ये सिंगल स्टेटमेंट्स है, वो उसी लाइन पे एंड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं ए लेस दैन बी, ए लेस दैन बी। तो इसे कंपाइल करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ऑपरेटर एग्जैक्टली रिटर्न क्या करता है। तो हमने टर्मिनल ओपन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया जावा सी डेमो डॉट जावा, जो कि आपके फाइल का नाम है। फिर आपको लिखना है जावा डेमो और एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे आ गया है ट्रू। यही अगर मैं उल्टा लिख दूँ, अगर मैंने सिंबल चेंज कर दिया, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, it is false in this case. So I'll compile it again and we'll check the output. So it is representing false. तो ऑपरेटर्स जो है रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू और फॉल्स का ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने बुलियन डेटा टाइप लिया था और उसे एक वैल्यू दी थी, मैंने लिख दिया सपोज रिजल्ट, और यहाँ पे आप लोग आपको ऑपरेशन कर सकते हो और फिर बुलियन वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट करना है एज ए रिजल्ट। तो रिजल्ट एक वेरिएबल है जो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर कर देगा और हम उसी रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। हम कंपाइल कर देंगे और फिर रन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स। देन लेस दैन ग्रेटर दैन ठीक है, लेकिन हमें इक्वल्स टू का भी देखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दिया, तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। तो ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू बी। तो पहले तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि ए तो ना बड़ा है बी से ना इक्वल है। तो चलो इनकी वैल्यू सेम करके देखते हैं। फिर प्रोग्राम को सेव करना है और कंपाइल करके देखना है, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिल गया है ट्रू। मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू बी है, इसलिए इसका जो रिटर्न वैल्यू मिला वो मिला हमें ट्रू, और उसी को ही हमने प्रिंट किया है एज अ रिजल्ट। सेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन जो भी रिटर्न करेगी, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर दोनों इक्वल है तो फॉल्स आएगा। तो इस केस में दोनों इक्वल है, हमें क्या चाहिए नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर है फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिंट करा है फॉल्स। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, फिर अगर हम कंपाइल करके रन करते हैं, तो यहाँ पे फिर इसका जो आउटपुट है वो मिलेगा ट्रू। तो ये हुए रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। विल सी यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।